हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। इसके फर्स्ट में है -3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू -12। क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो आंसर वाला साइन माइनस हो जाता है। सेकंड है -1 मल्टीप्लाई 24, आंसर -24। यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस हो गया है। थर्ड है -30 मल्टीप्लाई -24। इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। दोनों ही डिजिट माइनस के हैं इसलिए ये प्लस हो जाएगा, इसलिए आंसर +720 है। फोर्थ है -214 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, इसलिए 0 ना तो प्लस शो होगा ना माइनस शो होगा। 0 का कोई भी साइन नहीं होता है। फिफ्थ में है -15 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई 6। पहले हम माइनस माइनस वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 105। 105 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 15 और 7 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये पॉजिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट है 6, तो 105 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 630। दोनों ही नंबर पॉजिटिव है इसलिए आंसर भी पॉजिटिव आएगा। सो आंसर इज 630। नेक्स्ट है सिक्स्थ, -5 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -4। -5 मल्टीप्लाई -7 करेंगे तो आएगा +35। देन 35 मल्टीप्लाई -4, आंसर -140। देखिए माइनस माइनस वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस का हो जाएगा, और जैसे ही हम प्लस वाले डिजिट को माइनस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में शो होगा। सेवन्थ है -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -5। पहले -3 एंड -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। ऐसे ही -1 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल्स टू +5। अब 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 30। क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव बन जाएंगे तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। सो आंसर इज +30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें बोला गया है कि -1 मल्टीप्लाई 5 से स्टार्ट करते हुए हमें -1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू +1 तक पैटर्न बनाना है। तो -1 मल्टीप्लाई 5 से स्टार्ट करते हुए हम इस तरह से स्टार्टिंग करेंगे। पहले लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू -5, देन -1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू -4, देन -1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू -3। ऐसे ही 2 से, फिर 1 से, फिर 0 से, और 0 से पहले आता है -1। तो -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल्स टू +1। एज वी नो माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो आंसर वाले डिजिट का साइन प्लस हो जाता है, इसलिए ही -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल्स टू +1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है द रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर इन अ फ्रिज इज़ 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। इट मीन्स एक फ्रिज है जो 1 मिनट में 3 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कम हो रहा है, उसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है। अ थिंग हुज टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस इज़ प्लेस्ड इन द फ्रिज। एक चीज़ है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, उसे फ्रिज में रखा जाता है। आफ्टर हाउ मच टाइम द टेम्परेचर ऑफ द थिंग विल बी -2 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितने टाइम के बाद में उस थिंग का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो आंसर इज हियर, टेम्परेचर इज़ बीइंग लोअर्ड एट द रेट ऑफ 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। यानी टेम्परेचर हर मिनट 3 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। इन 9 मिनट्स टेम्परेचर इज़ लोअर्ड बाय 9 मल्टीप्लाई 3 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 मिनट में 3 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो 9 मिनट्स में कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 9 को मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। सो द स्टार्टिंग टेम्परेचर ऑफ दैट थिंग इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस। अब 9 मिनट्स के बाद में 27 डिग्री कम हो रहे हैं,
तो उसी थिंग का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? इसके लिए हम 25 डिग्री सेल्सियस में से 27 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा -2 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस होता माइनस है, बट साइन उसका लगता है जिसका डिजिट बड़ा हो। यहाँ 27 बड़ा डिजिट है, इसलिए डिफरेंस तो 2 आया और साइन नेगेटिव लगा है। So after 9 minutes the temperature of the thing will be -2 degree Celsius. So let's talk about question number 4. In a game, if a blue card is chosen, then 2 balls are to be given, and if a red card is chosen, then 3 balls are given. इट मीन्स एक गेम है जिसमें अगर ब्लू कार्ड को सेलेक्ट किया जाता है तो 2 बॉल्स दी जाती है, जबकि रेड कार्ड को सेलेक्ट करने पे 3 बॉल्स दी जाती है। शीतल हैज़ 27 बॉल्स। शीतल के पास 27 बॉल्स है। 9 ब्लू कार्ड्स आर चोजन इन अ रॉ इन द गेम। अगर 9 ब्लू कार्ड्स सेलेक्ट किए जाते हैं, सो हाउ मैनी बॉल्स आर विद हर, तो शीतल के पास टोटल कितनी बॉल्स है? So the answer is total number of balls is equals to 27. It means शीतल के पास में 27 balls है। Number of blue cards chosen, blue cards 9 चूज़ किए गए हैं। अब as we know कि एक blue card पर 2 balls दी जाती है, तो 9 blue card पर कितनी balls दी जाएगी? इसके लिए हम multiply कर देंगे। 2 × 9 18 balls. Then number of balls left with शीतल is equals to 27 minus 18. अब टोटल उसके पास 27 थी, जिसमें से ब्लू कार्ड्स की 18 बॉल्स थी, तो 27 माइनस 18 करने से 9 आंसर आता है। सो देर आर 9 बॉल्स विद शीतल। नेक्स्ट है डिवाइडिंग इंटीजर्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स यहाँ शो किए गए हैं, और साथ ही में आपको डिवाइडिंग इंटीजर रूल्स की पिक भी साइड में दी गई है, जिसको देख करके आपको सारे सॉल्यूशन समझना है। फर्स्ट है -35 डिवाइड बाय 7। सो आंसर तो आपको सभी को पता है 5 है, बस साइन का ध्यान रखना है। डिवीज़न में माइनस डिवाइड बाय प्लस आंसर माइनस, यानी माइनस वाले इंटीजर को प्लस से डिवाइड करते हैं तो आंसर वाले डिजिट का साइन माइनस हो जाता है। सेकंड है 15 डिवाइड बाय -3, आंसर -5। 3 5 ज़ा 15, इसके लिए 5 आया है, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए साइन माइनस का लगा है। थर्ड है -25 डिवाइड बाय -25। 25 से 25 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 1, दोनों ही नेगेटिव है, इसलिए साइन प्लस का हो जाएगा। फोर्थ है 25 डिवाइड बाय -1। 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 25, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसलिए साइन नेगेटिव हो जाएगा। फिफ्थ है 0 डिवाइड बाय -3। याद रखिए 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। सिक्स्थ है 15 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन डिवाइड करेंगे, तो 15 तो बाहर ही रह जाएगा। -2 + 1 करते हैं तो आंसर -1। 15 को -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर -15। सेवन्थ है -6 + 3 डिवाइड बाय -2 + 1। यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाएगा, फिर डिवीज़न किया जाएगा। तो -6 + 3 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए -3, और यहाँ -2 + 1 करेंगे तो आंसर -1। -3 डिवाइडेड बाय -1, आंसर 3 आएगा, दोनों ही नेगेटिव है, इसलिए आंसर का साइन पॉजिटिव होगा, यानी +3 आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाय सेलिंग 1 पेन एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 50 पैसे पर पेंसिल। इट मीन्स एक शॉपकीपर है जिसे एक पेन बेचने से ₹1 का प्रॉफिट होता है, जबकि एक पेंसिल बेचने से 50 पैसे का लॉस होता है। सो इसके 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट, इन अ पर्टिकुलर मंथ ही इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹5। एक पर्टिकुलर मंथ में उसे ₹5 का लॉस हुआ। इन दिस पीरियड ही सॉल्ड 45 पेन्स। इस पूरे पीरियड में उसने 45 पेन बेचे थे। हाउ मैनी पेंसिल्स डिड ही सेल इन दिस पीरियड। तो आपको बताता है कि इसने पूरे मंथ में कितनी पेंसिल्स सेल की, यानी टोटल कितनी पेंसिल्स बेची।
So look at this answer. Profit on selling 1 pen is equals to ₹1. 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, इसलिए यहाँ पैसे में कन्वर्ट करके लिखा है। लॉस ऑन सेलिंग 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू 50 पैसे। ये दोनों ही हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट का आंसर है प्रॉफिट ऑन सेलिंग 45 पेन्स। तो देखो 45 पेन बेचने पर हमें कितना प्रॉफिट होगा, 1 रुपीज़ मल्टीप्लाई 45, आंसर 45 रुपीज़। अगर पैसे में बात करें तो 4500 पैसे। एंड ओवरऑल लॉस ₹5 का है, यानी पूरे मंथ में जितने ही पेंसिल और पेन बेचे गए हैं ओवरऑल लॉस हमें 5 रुपीज़ का हुआ है। और अगर इन्हें हम पैसे में कन्वर्ट करें तो 500 पैसे का लॉस हुआ है। टोटल लॉस ऑन सेलिंग पेंसिल्स, यानी केवल पेंसिल्स को बेचने से कितना लॉस हुआ है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, जितना पेन को बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ है उसमें ओवरऑल लॉस को हम ऐड कर देंगे। सो 4500 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 5000 पैसे। सो ये जो 5000 पैसे आया है ये शो करता है कि केवल पेंसिल्स को बेचने से कितना लॉस हुआ है। अब 5000 पैसे पेंसिल्स को बेचने से लॉस हुआ है ये हमें पता है। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ पेंसिल सोल्ड, यानी उस पर्टिकुलर मंथ में कितनी पेंसिल्स बेची गई। तो नंबर ऑफ़ पेंसिल सोल्ड इज इक्वल्स टू 5000 डिवाइडेड बाय 50। ये 50 कहाँ से आया है, क्योंकि एक पेंसिल को बेचने से 50 पैसे का लॉस होता है, इसलिए यहाँ पे हमने 50 लिखा है। 50 से 5000 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। सो द शॉपकीपर सोल्ड 100 पेंसिल्स, यानी उस पर्टिकुलर मंथ में 100 पेंसिल्स बेची गई थी। अब 6th का ही सेकंड क्वेश्चन है, इन द नेक्स्ट मंथ ही अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इसका मतलब है कि अगले महीने उस शॉपकीपर को ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। इफ़ ही सोल्ड 70 पेन्स, अगर उसने 70 पेन्स बेचे हैं, हाउ मैनी पेंसिल्स डिड ही सेल, तो उसने पेंसिल्स कितनी बेची होगी, यानी यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ़ पेंसिल ही फाइंड करना है। सो हियर इज़ द आंसर, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 70 पेन्स। 70 पेन बेचने से कितना प्रॉफिट होगा, एक पेन को बेचने से 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, तो 70 को बेचने से 70 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होगा। 70 रुपीज़ को अगर पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 7000 पैसे हो जाएगा। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी पूरे मंथ की अगर हम बात करें तो ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। और टोटल लॉस ऑन सेलिंग पेंसिल्स, टोटल लॉस कितना होगा, जितना पेन को बेचने से प्रॉफिट होगा उतना ही पेंसिल्स को बेचने से लॉस होगा, क्योंकि पूरे मंथ में ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस है, इसलिए टोटल जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही हमें लॉस शो करना है। इसलिए टोटल लॉस ऑन सेलिंग पेंसिल्स इज इक्वल्स टू 7000 पैसे। अब नंबर ऑफ़ पेंसिल सोल्ड इज इक्वल्स टू 7000 डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पे 50 इसीलिए आया है क्योंकि एक पेंसिल को बेचने से 50 पैसे का लॉस होता है। अब टोटल लॉस में एक पेंसिल के लॉस को डिवाइड करने से नंबर ऑफ़ पेंसिल्स आ जाएगा, तो आंसर आएगा 140। सो द शॉपकीपर सोल्ड 140 पेंसिल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीप्लाइंग टेबल। यहाँ पे एक टेबल गिवन थी जिसको आपको मल्टीप्लाई करते हुए आंसर्स बताने हैं। देखिए ऊपर फर्स्ट रो के अंदर डिजिट्स दे रखे थे और लेफ़्ट साइड में फर्स्ट कॉलम्स में डिजिट दे रखे थे। आपको इनको क्रॉसली मल्टीप्लाई करके आंसर शो करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 3 को ऊपर वाली शेडेड रो के हर एक डिजिट को नेक्स्ट टू नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो को फिल किया गया है। 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × -4 -12, 3 × -2 -6, 3 × 1 3। ऐसी नेक्स्ट डिजिट है -2, -2 × 2 -4, -2 × 3 -6, -2 × -4 +8, -2 × -2 +4, -2 × 1 इज इक्वल्स टू -2। तो इसी अकॉर्डिंग सारी ब्लैंक्स को फिल किया गया है। आई होप आप इसको सेल्फ ही कर सकते हैं, तो ट्राई कीजिएगा एंड बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, इफ गोइंग अप अ 60 feet हाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बाय अ लिफ्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, देन अगर एक 60 feet हाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यानी फ्लैट वाली बिल्डिंग
के ऊपर अगर हम लिफ्ट से जाते हैं तो इसे पॉजिटिव इंटीजर्स में शो किया जाता है। देन आपको जो नीचे 3 इसके क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर्स इंटीजर्स में शो करने हैं। फर्स्ट, हाउ विल वी शो द हाइट ऑफ फ्लैट एट 60 फीट? हम 60 फीट ऊंचे फ्लैट को किस तरह से शो करेंगे? सो आंसर इज +60। सेकंड है, रिप्रेजेंट द पार्किंग एट 15 फीट बिलो इन इंटीजर्स। आपको पार्किंग को रिप्रेजेंट करना है इंटीजर्स में, जो कि है 15 फीट बिलो। बिलो मतलब होता है नीचे। ऊपर जाती हुई चीज़ को हम प्लस में शो करेंगे, जबकि नीचे आती हुई चीज़ को हम माइनस में शो करेंगे। सो द आंसर इज -15। थर्ड है, if lift goes up at a speed of 5 feet per second, then if it is represented by +5 and if travels in opposite direction, then what is the integer representing downward direction? It means एक लिफ्ट है जो हर सेकंड में 5 फीट ऊपर जाती है, जिसे +5 करके शो करते हैं। अगर इसे अपोजिट डायरेक्शन में शो करना हो, यानी वो अपोजिट डायरेक्शन, इट मीन्स वो अगर नीचे आएगी तो इसे हम इंटीजर्स में कैसे शो करेंगे? अगर ऊपर जाती है तो +5 होगा, ऐसे ही नीचे आएगी तो -5 हो जाएगा। सो आंसर इज -5।